अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर खिज़र हाशमी और आप देख रहे हैं आपका जो चैनल है पंजाब फिज़िक्स एकेडमी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने फ़िज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, फिज़िक्स क्या है, साइंस क्या है, साइंस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फिज़िक्स कौन सी कैटेगरी में आती है। तो ये सारी आप प्रीवियस लेक्चर में जो है वो इसको डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। तो साइंटिस्ट ने जैसे साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, वैसे फिजिक्स में क्वांटिटीज को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को फिजिकल क्वांटिटीज में रखा गया, दूसरी को डिराइव्ड क्वांटिटीज में रखा गया। तो साइंटिस्ट ने 7 क्वांटिटीज हैं जिनको बेस क्वांटिटीज में रखा, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी भी दूसरी क्वांटिटीज से डिराइव नहीं की गई या एक्सप्रेस नहीं की गई, मतलब जो खुद ही अपनी बेस है। ठीक है, तो बेस समझते हैं आप, बेस किसे कहते हैं? बुनियाद को। तो ये जो बुनियादी मिकदारें हैं, ठीक है जी, ये जो बुनियादी मिकदारें हैं, इनकी बेस पर दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज को देखते हैं। बेस क्वांटिटीज टोटल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? उनकी एग्जांपल्स में आता है लेंथ एक हो गई, मैस दूसरी, टाइम तीसरी क्वांटिटी, टेम्परेचर चौथी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट पांचवी क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस छठी क्वांटिटी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 7 क्वांटिटीज हैं। ये 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज हैं। इनको बेस क्वांटिटीज का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, किसी भी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बेस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो ये क्या है? ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो तमाम फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी भी दूसरी क्वांटिटीज से एक्सप्रेस नहीं होती या डिराइव नहीं होती, इनको हम किसका नाम देते हैं? बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं। अब एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। टोटल ये बेस क्वांटिटीज टोटल 7 क्वांटिटीज हैं। तो उनके नाम इधर हमने लिखे हुए हैं एग्जांपल्स में। हमारे पास पहली जो एग्जांपल है वो है लेंथ की। नंबर 1 हमारे पास लेंथ है। लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड बेस क्वांटिटी है वो क्या है? वो है मैस। तो मैस हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है। थर्ड बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या आती है? टाइम। तो टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट बेस क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो ये हमारे पास फोर्थ जो है वो टेम्परेचर हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज में है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये 6th हो गई। तो 6th बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब लास्ट हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज में आती है। तो टोटल ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। तो बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बेस क्वांटिटीज के नाम लिखें। ठीक है, या ये भी अगर आ जाए कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज, तो बेस क्वांटिटीज की एक सिंपल सी डेफिनेशन आप ये भी बना सकते हैं क्या? कि ये 7 क्वांटिटीज के आप नाम लिख दें,
इसके आगे आप लिख दें कि दीज क्वांटिटीज आर नोन एज बेस क्वांटिटीज। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इन 7 क्वांटिटीज के नाम लिख दें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नोन एज बेस क्वांटिटीज। तो ये क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज क्या है? ये इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी भी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। अब दूसरे नंबर पे क्या है कि ये इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? टोटल 7 क्वांटिटीज होती है। बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी है? ओनली 7 क्वांटिटीज, 7 से 8 नहीं है, ठीक है। बेस क्वांटिटीज की जो तादाद है वो कितनी है? नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज आर, तो बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं? नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज मतलब बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी होती है? तो वो है 7। तो ऐसे ऑप्शंस आएंगे 3, 4, 5, 7। तो आप 7 वाले ऑप्शन को जो है वो करेंगे सिलेक्ट। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज, ठीक है, कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। इसके अलावा बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में आप इन 7 क्वांटिटीज के नाम लिख देंगे। अब बेस क्वांटिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। अब इसके बाद है कि इनकी टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होती है? 7, ठीक है। यानी नंबर ऑफ, ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज है। तो नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है? 7। तो बच्चों ये हमारे पास हो गई बेस क्वांटिटीज। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो सारी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं, ठीक है जी, बाय यूजिंग अरिथमेटिकल ऑपरेशन। यानी अरिथमेटिकल ऑपरेशन यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जरिए, बाय यूजिंग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करके एक या एक से ज्यादा क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज जब मिलती हैं तो बेस क्वांटिटीज बनाती हैं। तो मैं आपको ये दोनों एग्जांपल्स दूंगा कि एक क्वांटिटी कैसे, एक बेस क्वांटिटी भी जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी बना सकती है, और एक से ज्यादा तो वैसे भी डिराइव क्वांटिटीज बना सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि all the quantities which can be described in terms of one or more base quantities by using arithmetic operations, ठीक है। तो all the quantities, वो तमाम quantities which can be described, जिनको describe किया जाता है in terms of one or more बेस क्वांटिटीज, जिनको एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है। एक बेस क्वांटिटी यूज करके या एक से ज्यादा, 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं, एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करके इनको बनाया जा सकता है। अब देखें इनकी हम एग्जांपल्स में लेते हैं। चलें पहले इधर हमने 1 की बात की है, इधर हमने 1 की बात की है, तो 1 वाली एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बेस क्वांटिटी कैसे डिराइव क्वांटिटी बनाती है। तो हमारे पास है बच्चों वॉल्यूम। किसी भी चीज का अगर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो आपने वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाता है। या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, किसी भी क्वांटिटी का वॉल्यूम आ जाता है। अब देखें, चाहे आप लंबाई लें, लेंथ लें, चाहे आप ब्रेथ लें या चाहे आप हाइट लें, इन तीनों को हम किस में लेते हैं,
लेंथ की फॉर्म में लेते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है कि ये सिर्फ लेंथ के क्यूब से जो है वो हमें क्या मिलता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम मिलता है। अब लेंथ का क्यूब ले लें तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो देखें इसमें सिर्फ ओनली सिंगल बेस क्वांटिटी जो है वो हमारे पास क्या है, यूज हो रही है। ये बेस क्वांटिटी मैं एब्रिविएशन से लिख रहा हूं, बी से बेस और क्यू से क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी इसमें सिर्फ एक ही इन्वॉल्व हो रही है, ओनली सिंगल बेस क्वांटिटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है बच्चों। और वो कौन सी है, वो है लेंथ। तो लेंथ इन्वॉल्व होकर ओनली लेंथ बेस क्वांटिटी क्या बना रही है, वॉल्यूम बना रही है। अब इसके बाद हमारे पास बच्चों आ जाती है स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। जब हम डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो किसी भी चीज की, किसी भी बॉडी की स्पीड को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें डिस्टेंस को लेंथ में लेते हैं आप। डिस्टेंस यानी फॉर एग्जांपल आपके घर से आपके स्कूल तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर क्या बता रहे हैं, हम उसकी लेंथ बता रहे हैं। ठीक है, पाथ की लेंथ बता रहे हैं। तो डिस्टेंस को लेंथ में लेते हैं तो लेंथ भी हमारे पास क्या है, पहली बेस क्वांटिटी, पहली बेस क्वांटिटी। और दूसरी हमारे पास दूसरी क्वांटिटी क्या है, टाइम है। ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो अब देखें ये फर्स्ट बेस क्वांटिटी है लेंथ, सेकंड बेस क्वांटिटी है क्या, टाइम। तो लेंथ और टाइम जब मिल रहे हैं तो थर्ड क्वांटिटी बना रहे हैं, वो क्या है, वो है स्पीड। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कौन सी दो क्वांटिटीज से मिलकर बन रही है, वो डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम से मिलकर स्पीड बन रही है। तो स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी हुई। और ये किन दो क्वांटिटी से मिलकर बन रही है, हम डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन का प्रोसेस कर रहे हैं, डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं टाइम के ऊपर, तो हमें क्या मिल रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड मिल रही है। तो बच्चों ये डिराइव क्वांटिटीज की क्या हो गई, एग्जांपल्स हो गई। अब देखें डिराइव डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं कि ये डिपेंड्स करती हैं, डिपेंड्स अपॉन बेस क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज किन पे डिपेंड करती हैं, बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये हमेशा बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। क्यों, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं, इसलिए ये बेस क्वांटिटीज पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। अब इसके बाद है हमारे पास कि ये क्या होती हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं। इनकी तादाद जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे इनकी तादाद फिक्स है, बेस क्वांटिटीज ओनली 7 होती हैं बस, बट इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये अनलिमिटेड क्वांटिटीज होती हैं। इवन दैट अभी तक भी जो है वो क्वांटिटीज डिराइव की जा रही हैं। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनको हम अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों, इसके बाद तो बच्चों अब हम मेजरमेंट देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे मेजर करते हैं। तो पहले के जो लोग थे, मतलब जब ये क्वांटिटीज के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था, तो पहले के लोग क्या करते थे कि लेंथ को मेजर करने के लिए फुट्स या स्टेप्स को यूज करते थे, यानी पाँव का इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। या फिर हैंड्स और आर्म्स को यूज करते थे, यानी अपने हाथों को या अपने बाजुओं को जो है वो क्या करते थे, लेंथ को मेजर करने के लिए या हाथों को यूज किया जाता था, या फिर वो अपने आर्म्स को, अपने बाजुओं को जो है वो क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है। या फिर इसके अलावा वो अपने फुट्स को यानी अपने पाँव को जो है वो क्या करते थे, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते थे। अब इसमें कंट्राडिक्शन आ रही थी। कंट्राडिक्शन क्या आ रही थी, तो कि देखें आपको भी पता है कि किसी भी, ठीक है, जो मुख्तलिफ इंसान हैं उनके हाथों, उनके पाँव और उनके जो आर्म्स हैं, जो बाजू हैं, उनका जो साइज है वो एक जैसा नहीं होता। तो ये कंट्राडिक्शन आ रही थी। हमें पता है कि जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके जो फुट्स हो गए, आर्म्स हो गए, हैंड्स हो गए, इनके साइज भी जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन हो रही थी कि हर किसी के हाथों, पाँव या ये जो बाजू हैं, आर्म्स हैं, इनका साइज एक जैसा तो नहीं होता। तो फिर इसके लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत थी। तो वो स्टैंडर्ड क्या है, वो है यूनिट।
यानी किसी ऐसी चीज की जरूरत थी कि वो तमाम के लिए, हर किसी के लिए क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। तो फिर यूनिट्स को जो है वो क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, यूनिट्स के बारे में बताया गया। यूनिट्स क्या है, यूनिट्स जो है, इधर हम यूनिट्स की हमने डेफिनेशन भी की हुई है कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है, जो तमाम ममालिक के लिए, एवरी कंट्री के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है बच्चों, मीटर। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, लेंथ को जब हम मेजर करते हैं मीटर में करते हैं, टाइम को जब हम मेजर करते हैं सेकंड्स में करते हैं, टेम्परेचर को जब हम मेजर करते हैं तो केल्विन में करते हैं, ठीक है जी, या सेल्सियस में करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, ये इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेजरमेंट की प्रॉब्लम को के बजाय हैंड्स, आर्म्स या फुट्स को यूज करने के, तो लेंथ को मेजर करने के लिए इसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया, और उसी स्टैंडर्ड को हम किसका नाम देते हैं, यूनिट का नाम देते हैं। तो मेजरमेंट यूनिट क्या है, किसी भी मेजरमेंट का क्या है, स्टैंडर्ड है। मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसी को हम उसके यूनिट का जो है वो क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो बच्चों अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो यही इधर मैंने लिखा भी है, इन अर्ली डेज, यानी पहले के दिनों में क्या होते थे, पीपल यूज्ड टू मेजर लेंथ, ठीक है, पीपल यूज्ड टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड्स, आर्म, फुट्स और स्टेप्स, ठीक है। कि पहले के जो लोग थे, इन अर्ली डेज पहले के जो लोग थे, पीपल यूज्ड टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड, आर्म्स और स्टेप्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि पहले के लोग लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करते थे। तो क्या करते थे, वो अपने हैंड्स को या आर्म्स को, यानी अपने हाथों या बाजुओं को, या अपने फुट्स को, अपने पाँव को जो है वो क्या करते थे, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहले के जो लोग थे, अर्ली पीपल्स जो थे, वो लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करते थे। तो आप क्या लिखेंगे कि पहले के जो लोग थे, अर्ली पीपल, पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने हैंड्स को या आर्म्स को या अपने फीट्स को, ठीक है, क्या करते थे, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते थे। अब इसके बाद हम यूनिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट का जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, उसी को हम उसके यूनिट का जो है वो हम क्या देते हैं। ये यूनिट की सिंपल जो है वो डेफिनेशन है। अगर आ जाए डिफाइन यूनिट, तो यूनिट की आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ एनी मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। किसी भी मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड होता है उसी को हम किसका नाम देते हैं, यूनिट का नाम देते हैं। अब मेजरमेंट दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है, एक तो मैग्नीट्यूड पे, दूसरा प्रॉपर यूनिट पे, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट, ये दो चीजें मिलके एक प्रॉपर मेजरमेंट बनाती हैं। जैसे जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल इस बोर्ड मार्कर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, या इस बोर्ड मार्कर की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर को हटा दूं, सेंटीमीटर को स्किप कर दूं, मैं कहूं कि इसकी जो लेंथ है वो है 4, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि 4 आगे तो बताया नहीं है कि 4 मीटर है, सेंटीमीटर है, 4 इंचेस है। तो किसी भी यूनिट के बगैर जो मेजरमेंट होती है, ठीक है, वो नॉन एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। उसकी कोई जो है वो वक़्त नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रखती, ठीक है। तो यही इधर लिखा गया है। तो ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि मेजरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, एक तो नंबर यानी मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है, यूनिट। और आगे यही है कि मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। इसका कोई मतलब नहीं रहता, यूनिट के बगैर हम मेजरमेंट को डिस्कस नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।